हमजा, बिजनेस स्टडीज के लिए जर्मनी में कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? तो बिजनेस की जितनी भी आपको सब फील्ड्स पता है, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, आपको सब में इसके प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। सही है। और इवन यहाँ पे एक ट्रेंड है सस्टेनेबिलिटी या एंटरप्रेन्योरशिप ओके रिलेटेड प्रोग्राम्स ओके, का, तो नाइस। ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे एंड बिजनेस पीपल कैन अप्लाई। ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट डेटा एनालिटिक्स? क्योंकि हर कोई ये कहता है जो बिजनेस स्टूडेंट्स है कि मुझे डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स करना है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ऑब्वियसली बहुत इन डिमांड फील्ड है, बट जर्मनी में एक मसला ये आता है कि जब आप अप्लाई करते हैं वो आपसे ईसीटीज मांगते हैं सीएस के कोर्सेज। यस। ईसीटीज आर बेसिकली क्रेडिट आवर्स। हम्म। अब बिजनेस वाले के पास नहीं नहीं होते, होते। तो आपको वहाँ पे मसला आ जाता है। बट अगर आपका बैचलर्स अभी चल रहा है बिजनेस में, तो आई एम श्योर हर यूनिवर्सिटी में लाइक आईबीए इलेक्टिव्स का ऑप्शन होता है। यस। तो उन इलेक्टिव्स में आप सीएस रिलेटेड कोर्सेज उठाएं, प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ओके पाइथन सीख कर आ जाएं, स्किल सीख के आ जाएं, ओके। ताकि आप उनके लिए एलिजिबल हो जाएं हम्म। और आप अप्लाई कर सकें। ओके, वेरी गुड। कैन यू नेम सम ऑफ द एग्जाम्पल डिग्रीज एंड सिटीज जहाँ पे बिजनेस स्टूडेंट जो कि पाकिस्तान में भी पढ़ रहा है, बीबीए कर रहा है, एसीएफ कर रहा है, वो यहाँ पर आना चाहे, कौन कौन सी जगह उसको अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से शहर देखने चाहिए? तो हैम्बर्ग में आपको 2 यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग और TUHH। TUHH। इसी तरह आपको TU इल्मेनाउ, TU बर्लिन, TU डर्मस्टैट, TH इंग्लोस्टाट, ओके इन सारी यूनिवर्सिटीज में आपको अच्छे बिजनेस प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। ओके और आप हॉशुल मुंशन ट्राई कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंस्टर है। कुछ में आपके पास जीमैट चाहिए होता है, ओके लेकिन ज्यादातर में IELTS, CGP और LOM पे आपका एडमिशन हो ओके। जाएगा। फ्रैंकफर्ट के अंदर भी कुछ कोर्सेज हैं, गोएथे में भी, यू नो अबाउट इट? गोएथे फ्रैंकफर्ट में भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट का है, यस। बट उसमें एडमिशन होना इतना आसान नहीं ओके है, मेरा भी नहीं हुआ था। ओके लेकिन ऑब्वियसली इफ यू हैव अ वेरी गुड GPA, तो आप कोशिश करें कि म्यूनिक, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में लाजमी अप्लाई करें, Okay. क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटीज बहुत हाई रैंक्ड है। ओके, इफ यू टॉक अबाउट योरसेल्फ, आपकी डिग्री कौन सी है और उसमें किस तरह के कोर्सेज हैं? सो माय डिग्री इज इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके और मेरी डिग्री में डिवाइड हुआ हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के कोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल 30% बिजनेस के हैं, 30% इकोनॉमिक्स के हैं। Okay. इसी तरह 20% कम्युनिकेशन कवर करिए, मीडिया रिलेटेड। ओके और बाकी जो बचते हैं वो इलेक्टिव्स, लैंग्वेजेस Okay. और डिफरेंट तरह के कोर्सेज हैं। अब एक और बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि डेटा एनालिसिस के प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन नहीं होता। Yes. लेकिन जितने भी बिजनेस के आपको प्रोग्राम्स मिलेंगे आज के टाइम में, उसमें लाजमी 3 से 4 कोर्सेज डेटा एनालिसिस के, माइनिंग के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस वो आपको करवाते हैं, क्योंकि Okay. बिजनेस में इट्स वेरी क्रूशियल। यस। तो अगर आपके प्रोग्राम पे नहीं भी लिखा हुआ बिजनेस एनालिटिक्स, कोई मसला नहीं है, आप नॉर्मल प्रोग्राम्स में भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं, और ऑन योर ओन भी आप अपने स्किल्स पॉलिश कर सकते यस। हैं। अच्छा, ये बताओ, थोड़ा सा चेंज करते हैं टॉपिक, कि जर्मनी ही क्यों आना चाहिए पढ़ने एज अ बिजनेस स्टूडेंट? जर्मनी आने के मेरे बहुत सारे रीजंस थे पर्सनली। सबसे नंबर 1 तो ये है कि यूरोप की ये सबसे अच्छी इकोनॉमी, और इन द वर्ल्ड भी ये टॉप रैंक्ड इकोनॉमीज में आती है। तो बिजनेस इज ऑब्वियसली बूमिंग है। Yes. तो आपको पढ़ने आना चाहिए हाँ। कि क्या ठीक कर रहे हैं यहाँ पे। दूसरा ये कि यहाँ पे मोबिलिटी बहुत अच्छी है, इवन इन जर्मनी एंड इन यूरोप। तो आप ट्रैवल बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत चीपली कर सकते हो। और सबसे अच्छा पॉइंट कि आपको अगर पाकिस्तान जाना है तो आपको बहुत ज्यादा चीप पड़ता है एज कम्पेयर टू US, ऑस्ट्रेलिया। Yes. समंदर पार, Yes. मतलब 7 समंदर पार। Yes. तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग अबाउट जर्मनी। यस। लैंग्वेज बैरियर पे आ जाते हैं। हर कोई कहता है कि एज अ बिजनेस स्टूडेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द जॉब्स हियर, फॉर एग्जांपल, और इस तरह के मसले हैं, सोशलाइजिंग में मसले हैं। व्हाट वुड यू से कि लैंग्वेज बैरियर जर्मनी में कितना है? सो उसको डिनाई करना तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। ऑब्वियसली द बैरियर इज देयर, बट उसकी इम्प्लीकेशंस क्या है उस पर आ जाते हैं। हाँ। अब अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो अगर आप बिजनेस के अलावा दूसरी फील्ड्स हैं, टेक्निकल फील्ड्स है, तो आपको इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। ओके। बट बिजनेस में आपने सुना होगा, काफी सीनियर्स आपको बोलते हैं कि इतनी आसानी से जॉब्स नहीं मिलती। अब जॉब्स आपको मिल जाती हैं, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जर्मन आती है तो आप 200 कंपनीज में अप्लाई कर Yes. सकते हो। अगर आपको जर्मन नहीं आती तो आप 80 कंपनीज में Yes. अप्लाई कर सकते हो। आपका चांस कम हो जाता है। ठीक है, बट आप अगर CV अच्छी बनाओगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपको जॉब फिर भी मिलेगी। बट इट्स ऑब्वियसली एन एडेड स्किल कि आप Yes. जर्मन सीख लो। एंड आई वुड say to everyone के do learn German even if you are from any technical Yes. background। like आप CS से हैं, Yes. आपने भी जर्मन सीखी है Exactly. माशाल्लाह से B1। यस। so there's that।
So what would you say that is it difficult to learn German as a business student? डिफिकल्ट इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बिजनेस की पढ़ाई ना बाकी दूसरी फील्ड से काफ़ी आसान होती है, तो आप लैंग्वेज पे काफ़ी फोकस कर Yes. सकते हैं। और अगर आपको जॉब भी रिमोट मिल जाए या आप जॉब नहीं कर रहे बिकॉज यू हैव मनी, तो बहुत इजी हो जाता है जर्मन पे फोकस करना। सही है। और यूनिवर्सिटी भी आपको फ्री कोर्सेज ऑफर करती है, और मजे की बात यह है कि वो कोर्सेज भी आपके स्किल में माने जाते हैं। सही बात है। तो आपको जरूरी नहीं है कि गोएते जाके या कहीं और जाके एग्जाम देना हो। अगर आपने यूनिवर्सिटी में जर्मन पढ़ ली तो वो आपकी प्रोफिशिएंसी मानी जाएगी। टॉपिक थोड़ा चेंज करूंगा एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सम ऑफ योर लाइफ हियर। व्हाट वुड यू से, हाउ इज द स्टूडेंट लाइफ हियर एंड हाउ इज इट गोइंग? इज इट गुड, इज इट बैड? भाई स्टूडेंट लाइफ तो टू बी ऑनेस्ट बहुत मजे की है। ओके। पाकिस्तान से अगर कंपेयर करें, एक तो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे वर्किंग आवर्स इन्होंने डिफाइन किए हुए हैं। 20 पर आ रहे हैं, 20 पर वीक है। आप इससे ज्यादा काम नहीं कर सकते, और कोर्सेज भी आपके 4 होंगे, ज्यादा 6 होंगे, तो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा क्लब्स, सोसाइटीज होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी हॉबीज पे काम कर सकते हैं, लाइक म्यूजिक, आर्ट्स, हाइकिंग, साइकिलिंग, एनीथिंग लाइक दैट। तो आप बेसिकली अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हो, आप अपनी लाइफ अच्छी करते हो, तो यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी। All right. How would you say how the teachers are here? Is it difficult to study with them? आई थिंक अगर आपने पाकिस्तान में किसी भी मिड टीयर यूनिवर्सिटी से भी पढ़ा है जहाँ के प्रोफेसर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आई थिंक इतना ज्यादा आपको डिफरेंस फील नहीं होगा जर्मनी में भी। क्योंकि टेक्निकल फील्ड्स में आई हैव हर्ड कि उनकी एकेडमिक्स काफी एडवांस है, लेकिन बिजनेस में पाकिस्तान में भी काफी अच्छा पढ़ाया जाता है। तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, इतना ज्यादा आपको मुश्किल नहीं लगेगा। स्केलिंग कर देते हैं टीचर्स? स्केलिंग कर देते हैं। वही पाकिस्तान वाला सीन है, टीचर टू टीचर वेरी करता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनका मेथड ऑफ टीचिंग इस तरह का है कि ये सिर्फ पेपर पे रिलाई नहीं करते। ये आपको डिफरेंट एक्टिविटीज देंगे, डिफरेंट असाइनमेंट्स देंगे, ग्रुप डिस्कशंस होती हैं जिनके मार्क्स होते हैं। अगर आप उसमें फुल मार्क्स स्कोर कर लें तो आपको फाइनल में बहुत इजी हो जाता है अच्छा ग्रेड लेना। Next, I would like to talk about student jobs here in Germany, and I have heard there are 3 types of jobs. Quickly बताओ कि कौन सी 3 तरह की जॉब्स हैं यहाँ पे? अब जॉब्स का ये सीन है जर्मनी में, एज अ स्टूडेंट आपको मिल जानी चाहिए अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की। Okay. 3 तरह की जॉब्स हैं। एक तो स्टूडेंट जॉब्स हैं जो आपकी फील्ड की जॉब्स होती हैं। अब इसमें मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप रिगरसली अप्लाई करते हो तो आपका हो जाता है। दूसरी फिर आती हैं ऑड जॉब्स। अब ऑड जॉब्स का तो ये सीन है कि ऑड जॉब्स में तो लिटरली कुछ नहीं करना, सिर्फ अप्लाई करना है, आपका हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे काम कर रहे होते हैं इन कंपनीज लाइक अमेज़न और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स की डिलीवरी में, तो वहाँ तो बहुत आसानी से हो जाता है। और तीसरी जो सबसे अच्छी है हेवी जॉब्स होती है, क्योंकि वो आपके आवर्स में कंसिडर ही नहीं होता। और उसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ता अपने क्लास, क्योंकि हेवी जॉब्स अगर आपको ना पता हो यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब्स होती है जैसे पाकिस्तान में होती है, टीए शिप होता है, आरए शिप होती है। तो आपने बेसिकली क्लास ली और वहीं आपने प्रोफेसर से साथ मिलके काम कर लिया। तो आवर्स आपके काउंट भी नहीं होते 20 आवर्स में, और आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो ये जॉब्स का काफी अच्छा सीन है स्टूडेंट्स का जर्मनी में। गुड सीन। सो एनी क्लोजिंग पॉइंट्स यू वुड लाइक टू टेल टू दोस पीपल जो कि अभी आपकी वीडियो देख रहे हैं इन पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश? व्हाट वुड यू से एट द एंड? तो जर्मनी आप जब भी आते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए आते हैं जो मैंने अभी बताई कि इस चीज़ का क्या स्कोप है, लैंग्वेज का क्या सीन है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटली प्रिपेयर होके आए कि यहाँ आपको अपनी कंफर्ट जोन से निकलना है। आपको वो चीज़ें पहली बार करनी है जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं की। तो आप एटलीस्ट मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे तो आपको धचका नहीं लगेगा। जब आपको रात के 2 बजे बैठ के बर्तन मांजने होंगे, या आपका 12 बजे एग्जाम होगा और आपको खुद ही उठ के जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है और निकलना भी है, तो ये चीजें आपको उस वक्त शॉक नहीं करेंगी अगर आप मेंटली प्रिपेयर होके आएंगे। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन आई हैव इज कि अगर मुझे जर्मनी अप्लाई करना है, मैं शुरू कहाँ से करूँ, प्रोसेस कहाँ से देखना शुरू करूँ? अगर आपको जर्मनी अप्लाई करना है तो आप यूट्यूब पे जाएं और लिखें कि आई वांट टू अप्लाई टू जर्मनी। डिफरेंट यूट्यूबर्स पाकिस्तान से और इंडिया से जिनको आप समझ सकते हैं उनकी आप वीडियोस देखें। और आपकी मैंने एक साइट देखी थी देसी टू अब्रॉड, उस पे एक रोड मैप दिखा था।
तो रोड मैप आई थिंक सबसे ज्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव एक पेज पे अगर कोई Yes. जर्मनी का प्रोसेस बता सकता है, उसके लिए आपको 7-8 मिनट नहीं लगाने, बस एक नजर नजर देखना है देखना है। और बहुत आसान कर दिया उस रोड मैप ने। तो आई थिंक आप इस तरह की और रिसोर्सेज देखें और रोड मैप आप लगा लें अपनी दीवार पे। जब जब आपका प्रोसेस हो रहा है आप आप उसे टिक टिक मार्क करते करते हैं। रहें, डेट्स अपनी उस पे लिख लें कि Yes. कब मुझे क्या करना है, तो Yes. बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। यस, एंड अगर हमजा मुझसे पूछेगा कि यार ओके मुझे रिसोर्सेज कहाँ से देखनी चाहिए, तो हमजा का एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ से आप जी। रिसोर्सेज देख सकते हैं कि आपको जर्मनी में कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोज एंड कॉन्स एंड स्टफ लाइक दिस। क्या नाम है हमजा उसका? मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है स्नो डायरीज, और वहाँ पे मैं गाइड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जर्मनी किस तरह से आना है आपको। Yes, so that's all from our side. If there's nothing else, I hope you guys learned something from this video. Here's Saif and Hamza signing out, and we will see you in the next one. And in Germany, hopefully. Yes.